नमस्कार। माँ का आशीर्वाद जहाँ भी होता है, वो ज़िंदगियाँ फलती फूलती है। माँ के आशीर्वाद से बहुत सारी ऐसी जो विपत्तियाँ हैं, वो टल जाती है। माँ का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कल्याण महाविद्यालय के पुराने छात्र छात्राओं का ये सीरीज चल रहा है और उसी में आज हमारे बीच है शंकर लाल पगड़िया। तो शंकर जी बताइए, जीवन में क्या चल रहा है? शमशु भाई जी, पहले तो आपको मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपका। आप खुद ही अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं। और जब से कॉलेज में पढ़े थे, फिर आपकी ये सीरीज में देख रहा था, कल परसों आपका वीडियो था, आदरणीय घोष का भी था, जोगिंदर जी भाई साहब का भी था। सब लोगों के साथ जो आप ये सीरीज और हमें जो सब लोगों को एक साथ लेकर के पुरानी यादों को तो ताज़ा करने का सिलसिला आपने जो चलाया है, इसके लिए तो कोटि कोटि आभार आपका। मैं आप हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, बड़े भाई के रूप में आप हैं। तो बस अब जीवन अच्छा सा चल रहा है और कर्म करते जा रहे हैं, और सब ईश्वर की दुआ है, माँ का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहानी बचपन से शुरू करते हैं। जब आप 10th में और 12th में थे, उस वक्त का शंकर कैसा था? आप जरा बताने का तकल्लुफ़ करें। समझू भाई जी, कॉलेज लाइफ में तो हम आपको आदर्श मानते थे, और जीवन की इस आपाधापी में शायद मेरा पूरा जीवन पीछे तो मैं आपको देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अपने को सब दोस्तों से बात करनी है। मैं 4 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक अनपढ़ महिला थी मेरी माँ, जिसने खेत में बारानी खेत था एक 20 बीघा, उसमें पशुपालन करके और संघर्ष करके पढ़ाया। 4 सिस्टर थी, मैं अकेला भाई था। इसी रूप से उस संघर्ष के दौर से उस माँ को, यूँ कहूँ कि उस लक्ष्मीबाई को मैंने संघर्ष करते हुए देखा। उनके संघर्ष से इस जीवन में बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद उसी संघर्ष की प्रेरणा लेकर के 2000 में मेरा यहाँ से, मैं एसके कॉलेज से पास आउट हुआ था। ग्रेजुएशन मेरा एसके कॉलेज से हुआ। 94 में मैं एडमिशन लिया मैंने, और 97 में ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री से पीजी किया मैंने, और फिर जेआरएफ वगैरह जो मेरी आगे की पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी से मैंने। तो एक प्यार मोहब्बत के साथ जीवन उस समय हम सब अपने सब लोगों का चलता था। और हम उसी समय जब मल्हार में पीछे से हम आपको देखते थे, खोकर भाई थे और हितेश भाई साहब, और आप लोग हमसे सीनियर थे। तो आपका जो सुर था उस समय, मनोरंजन की हाइट थी मल्हार उस समय बच्चों में एक बड़ा, एक हम सब लोगों में एक रहता था, जो गांव से नए नए बच्चे आए थे, कि हम वास्तव में प्रेरणा स्रोत मानते थे। सर देखो शंकर जी, आप छोटे भाई हैं, वो हमेशा रहेंगे, है ना? आज जो ये सीरीज है, जो बच्चे हैं जो संघर्ष से जूझ रहे हैं, जिनके सामने जो समस्याएं आने वाली हैं, जो कभी कभी हताशा में चले जाते हैं, कभी निराशा में चले जाते हैं, उनके लिए आप बताएं कि वो जीवन में, जैसे कि 12th के जी। स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने ये अभी डिसाइड ही नहीं हो पाता कि वो कौन से सब्जेक्ट में ले, क्या करें आगे, जीवन का गोल क्या है। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। अब अगर जैसे अपन बड़े भाइयों का अपना दायित्व बनता है कि अपन अपने छोटे भाई बहनों को अगर थोड़ा सा दिशा निर्देशित कर दे तो उनका जीवन आसान हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ शमशू भाई साहब आपने बात को शुरू करवाया है। निश्चित रूप से शमशू भाई 2000 से लेकर के अब तक 25 साल से एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने संघर्ष भी किया था। और मैं मूल बात आपको कहूँ कि एसके कॉलेज से जो मूल रूप से निकले हुए थे, हम सब लोग शायद वही हैं। आप सबकी सीरीज में देख ही रहे हैं, सब एसके कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब सब लोग यहाँ से निकल करके और यहाँ कुछ कर सकते हैं, सीख कर को राजस्थान में शिक्षा नगरी की हाइट जो मिली है, विनम्रता से कह रहे हैं, सब लोगों का योगदान रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उस योगदान में मैं भी मेरे तरफ से जितना मुझसे बन पाया किया है। राजस्थान में स्कूल एजुकेशन को हाइट पकड़ाने में, साइंस एजुकेशन को हाइट पकड़ाने में, और बच्चों को प्रशासनिक सेवा में भेजने में। तो जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैं यदि बोलना चाहूँ शमशू भाई, तो जीवन की निरंतरता में एक तो जो कठिनाई आती है उसको, उसकी तरफ देखना ही नहीं। मेरा जो मानना है कि जो आई है समस्या, वो समाधान लेके आई है। आप समस्या पे मत रहो, उसके समाधान का तलाश
यदि करने में बच्चा लग जाए तो निश्चित रूप से आधी कठिनाइयां तो दूर हो जाती हैं। दूसरा, जीवन के बारे में इतना कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती। अपने कहाँ सोचा था क्या हो जाएगा। हाँ, एक साइकिल थी, साइकिल से बस उसमें चलते रहे, फिर पहली तनख्वाह से एक स्कूटर खरीदा सेकंड हैंड, फिर पढ़ाने में लग गए, फिर जैसे जैसे आया कि यार अब तो कुछ और करना चाहिए, तो फिर नेट जेआरएफ कराने लग गए, आईआईटी को पढ़ाने लग गए, फिर और हिम्मत आई तो फिर टिन शेड डाल करके स्कूल खोल लिया एक छोटी सी गली में। फिर बड़ा उससे लंबा काम, संघर्ष था। तो वैसे ही मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, हमेशा मेरे बच्चों से भी कहता हूँ, और आपके इस सीरीज के माध्यम से भी जो हमारे और आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके बच्चे यदि जो हमारे साथी हैं उनके बच्चे यदि देख रहे हैं, तो सबको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैसेज मेरा यही है कि जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पकड़ करके और अपने जो उम्र है उससे 2 साल अतिरिक्त परिपक्वता के साथ यदि कोई बच्चा काम करता है, जैसे 10th क्लास का वो 12th की मेच्योरिटी ले आए, 12th का है वो 2 साल आगे की मेच्योरिटी ले आए कि मैं कॉलेज एजुकेशन में हूँ, तो जीवन की गलतियां होने की संभावना नहीं है, और फिर ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शमसू भाई, फिर वही बात कह रहा हूँ कि सब लोगों ने हमने काम किया था, उनमें से यदि थोड़ा बहुत मैं अलग मेरा यदि बताना चाहूँ आपको, तो अलग कुछ नहीं था, एक उस माँ से सीखा हुआ संघर्ष था। और उस संघर्ष को देखते हुए मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ईश्वर का धन्यवाद दें कि पहले तो मैं बचपन में तो ये कोसता था कि देखो अपने से ईश्वर क्या चाहता है, अपने से बहुत कठिनाइयां दे रहा है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इससे बड़ा पाठ और शिक्षा मेरे जीवन में कोई नहीं होगी, और माँ से बड़ा मेरा गुरु कोई नहीं होगा। जब ये इतनी कठिनाइयां देख सकती है, तो बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने ही परिवार में, अपने ही पूर्वजों में से, अपने ही कहीं सी बातों में से किसी से आप इंस्पायर होकर के उनकी कठिनाइयों के सामने आपकी कठिनाइयां कुछ भी नहीं मिलेंगी। बेशक। तो उनसे मैच्योर आप यदि मोटिवेट होते हैं, बच्चे यदि मोटिवेट होते हैं, तो जीवन में उतार चढ़ाव, कभी डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं आती है। आत्मविश्वास में कमी कोई, मैं शमसू भाई साहब आप जो मान रहे हो, आत्मविश्वास में कमी कोई, ये सब मानता हूँ डिप्रेशन। और आपका आत्मविश्वास यदि आपका आधार आपका सत्य है, आपने अपने पूर्वजों में से किसी न किसी को, आपने अपने पिता से, आपकी अपने माता से, आपके भाई से, किसी से भी प्रेरणा ली है, किसी को भी आदर्श माना आपने, तो उसकी प्रेरणा के साथ चलते जाएं तो निश्चित रूप से सब अच्छा हो जाता है। तो शंकर जी, जैसे एक बड़ा नाम है शंकर लाल बगड़िया एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है, और लगभग तो सभी को जानकारी है, और जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दें कि बॉस यानी कि सरवण चौधरी साहब के आप साडू हैं। हालांकि साडू बाद में बने, पहले श्री कल्याण महाविद्यालय के, और तो ऐसे में साडू होने से हमारे तो छोटे भाई हैं ही हैं, और हमारा दायित्व भी और बढ़ जाता है, और बड़ी खुशी होती है जब शहर के गली चौराहे मोहल्लों में जब नाम शंकर लाल बगड़िया का लिया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी आपने बताई कि माँ का आशीर्वाद है, संघर्ष है। अब शंकर जी ये बताओ कि आप जैसे एजुकेशन का, ये आपने बचपन से ही सोच रखा था इस फील्ड में आने का? नहीं शमसू भाई साहब, बचपन में मेरी माँ का एक सपना था कि कैसे भी करके ये मास्टर बन जाए, व्याख्याता बन जाए। तो उस सपने की पूर्ति के लिए लगे थे, और फिर काम करते चले गए, और ये दिशा कैसे ईश्वर ने दी है मुझे आज भी पता नहीं है। मैं शमसू भाई, थोड़ा सा इंटरव्यू यदि लंबा चले तो आपको जितना काटना है तो काट लेना, नहीं तो मैं आज बात खुल के करते हैं। आपका आशीर्वाद मिला। तो मेरा एक मानना था कि यदि ईश्वर का सही तरीके से निर्णय से मैं जो करता जा रहा हूँ, और ईश्वर मुझसे जो करवाना चाहता है, मैं उसका धन्यवाद देता चला गया। आप जैसे भाइयों से मैंने, आप जैसे बताया, बोस, आदरणीय बोस का भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसके बाद सब कामों में लग गए, और सब उसी जुनून के साथ लग गए। तो जो मूल बात जो थी वो ये थी कि जो मैं आपके माध्यम से बात करना चाह रहा हूँ कि ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करते चले जाना चाहिए। मेरी एक बचपन में कहानी सुनी हुई थी, सबसे बड़ा, जब अपन एसके कॉलेज की लाइफ में भी आएंगे, मैं आपकी भी चर्चा बात करेंगे अपन। एक फकीर था, तो फकीर की अल्लाह से बात होती थी, ईश्वर से बात होती थी, तो सबको पता था कि इनकी ईश्वर से बात होती है। तो जब वो निकल रहे थे तो लोगों को पता था कि ये इतनी बजे जाते हैं तब इनकी अल्लाह से बात होती है। तो बीच में जिनको बात करनी होती थी, अपने को उत्तर मांगने होते थे, वो आ जाते थे। तो एक व्यक्ति उनको मिला, तो उसने कहा कि अल्लाह से बात करने जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूँ।
बोले मेरी बात रख दोगे? बोले रख दूंगा। उसने कहा कि ईश्वर को बोलना, अल्लाह को बोलना कि मुझे देना बंद करे, मेरे को बहुत दे दिया है और अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांति की जिंदगी जीने, जो दे रहा है अब उसको बंद कर दे बस। बोले यार अजीब सी प्रश्न है तेरा, लेकिन मैं रख दूंगा तेरी भी बात। आगे चले तो फकीर साहब को एक आदमी और मिला जो एक केवल लंगोट में था। उसने कहा मेरी फकीर से बात, अल्लाह से बात कर लेगा फकीर? बोले करूंगा, आपकी बात कर लूंगा। उसने कहा कि अरे मेरे को उस अल्लाह को, ईश्वर को ये कहना कि तो मुझे कुछ तो दे। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं दे रखा तूने, एक लंगोट है, देख मेरे पास, कुछ तो दे। तेरी भी बात रखूंगा। अल्लाह से बात हुई, फकीर ने पहले वाले की बात की कि वो कह रहा कि मुझे देना बंद करे। तो अल्लाह ने, या ईश्वर जो था, उसने कहा कि मैं उसको देना बंद नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि वो मैं जो देता हूं उसका धन्यवाद करना नहीं भूलता है, और जब तक वो मुझे धन्यवाद देता रहेगा मैं उसको देना नहीं बंद करूंगा। फिर उसने कहा चलो दूसरे वाले को तो दो आप, उसके पास कुछ भी नहीं है। बोले उसने मुझे जो दे रखा है उसका कभी धन्यवाद नहीं दिया। मैंने उसको सुंदर शरीर दे रखा है, 2 अच्छी आंखें दे रखी हैं, सब कुछ, हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे हैं, उसका मुझे धन्यवाद नहीं दिया, तो उसको देने से कोई जरूरत नहीं। आया, उसको बताया, तो पहले वाले को बता दिया, दूसरे को बताया कि अल्लाह ने ये कहा, तो जो लंगोट थी वो भी उड़ गई। तो निश्चित रूप से ईश्वर ने अपने को जो दे रखा है उसका धन्यवाद देते रहें। उसके लिए ईश्वर से हमेशा ये कहें कि जो दिया है बहुत कुछ दिया है, और उसके बाद अपना यदि कर्म करते चले जाते हैं तो शमशु भाई साहब जीवन में शायद संकट टल जाते हैं। उसके बाद ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये उसी का दिया हुआ कोई ले जाएगा, कोई ज्यादा सेंस। अच्छा, कॉलेज के दौर में अपन चले तो जैसे राजपाल का आपने जिक्र किया, राजपाल जी जो बड़ी पोस्ट पे हैं इस समय, कहाँ पहले नौलगढ़ थे एक बार पहले? हाँ, वो उसकी पोस्टिंग शुरू में एसडीएम नवलगढ़ हुई थी, अभी वो सीनियर आरएस हैं, अभी सेक्रेटरीट में वो अपने के विष्णु जो मंत्री हैं उनके वस्ती हैं। अच्छा। और उस समय के जो साथी थे सब संघर्षशील थे। तो आपके जो अंतरंग मित्र कौन थे जो शंकर के मन की बात को समझते? अंतरंग मित्र एक रतन कुलरी था खाटू श्याम जी से, और एक श्रीपाल लौसल से मेरा एक बहुत अंतरंग मित्र था जो वहाँ अच्छा व्यवसाय कर रहा है। और हम सब लोग आपसे देखते रहते थे और सब चीज़ें देखते रहते थे, और घटनाएं ऐसी होती थी कि मैं आपको बता रहा हूँ सर कि उस एसके कॉलेज में पढ़ा हुआ आदमी, अपन सब लोग हैं, उसने शायद जो जीवन को थोड़ा बहुत भी समझ गया, मोरलिटी से अपना जीवन जी रहा है, मैं तो ये बात मानता हूँ। और ये सब एमबीए अपन ने वहां से किया था। सबको एक दूसरे को देखते तो आज खुशी होती है कि यार यहाँ इस हाइट पे है। मैं मेरी मिसेज को एक दिन उधर से ले जा रहा था तो मैंने दिखाया एसके कॉलेज है, वो कानोडिया कॉलेज में पढ़े हुए हैं, एमएससी मैथमेटिक्स से। तो मैंने बताया कि हमारी एजुकेशन यहाँ हुई है। तो उसने कहा कि अगली पीढ़ी की एजुकेशन तो शायद ऐसी कॉलेज में नहीं हो पाएगी। मैंने कहा अगली पीढ़ी वो भी नहीं सीख पाएगी जो हमने जो सीखा। सही बात। तो मैं हमेशा यही बात करता रहता था, और मित्रों के साथ बहुत अधिक सी घटनाएं होती थी, सब मित्र थे। और आप वो एसके कॉलेज के चुनाव में भी क्या बात है, देखते थे। और सब तो दोस्तों आपको बता दें कि श्री कल्याण महाविद्यालय शेखावाटी ही नहीं बल्कि राजस्थान का यूनिवर्सिटी के बाद अगर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाविद्यालय था तो श्री कल्याण महाविद्यालय है। श्री कल्याण महाविद्यालय से जब हम बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो घनश्याम तिवारी वहाँ से पढ़े हुए हैं, सम्माननीय वर्तमान विधायक राजेंद्र जी पारिक वहाँ से पढ़े हुए हैं, और अब जो सांसद हैं कॉमरेड अंगारा, आपने श्री कल्याण महाविद्यालय से शिक्षा ली है। सुभाष नेहरा है, बहुत सारे सुभाष महरिया साहब हैं, वो अपने श्री कल्याण महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं। बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, कईयों ने खेल के मैदान में फतेह हासिल की तो कईयों ने शिक्षा के मैदान में, कईयों ने कला और रंगमंच में ये साबित करके दिखाया कि ईस्ट या वेस्ट, एसके इज द बेस्ट। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं। आज हम शंकरलाल बगड़िया जी के यहाँ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, एक एक बातें सुन के वो दिन याद तो आते हैं। बहुत याद आते हैं। एक छोटी सी घटना आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा। समझो भाई साहब, उस समय क्या होता था कि खर्चा फिक्स मिलता था घर। हाँ, तो 450 रुपये मुझे पूरा खर्चा मिलता था, सब मित्रों को हमें 450 रुपये फिक्स साथ, मेरे को राजपाल को जो भी हम एक साथ रहते थे। तो मैं जैसे घर से आया, एक होता था रूटीन होता था कि नई पिक्चर जो लगी उसको देखना होता है। तो
पिक्चर लगी हुई थी, शाम को बरामदे में पढ़ रहे थे, अब 9 बज के नई पिक्चर लगी हुई है, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, तो बरामदे में कभी कोई सा घूम रहा, कभी कोई सा। राज्यपाल ने आके कहा, देखिए देख देख सल्टानी तो है ही, बस हाँ। पढ़ाई में लगा नहीं, तो देख ले। हाँ। चलो चलो, बोले यार आज तू गाँव से आया, तेरे पास वो पैसे जो होते थे मेरे पास रखते थे। शिव मंदिर सिनेमा में हम आए, टिकट खरीद रहे थे, टिकट खरीदते खरीदते मेरी जेब कट गई, पैसे निकल गए, व्यवस्था पूरी चरमरा गई, कुछ किताबें खरीदनी थी, कुछ काम करना था, तो फिर हम लोगों ने वो टिकट तो वापस बेची। शमसू भाई साहब आज भी बता रहा हूँ, दिन याद आता है। फिर जो माइक्रो मैनेजमेंट वहां से जो सीखा कि अब इन परिस्थितियों में, हालातों में रोना नहीं है, अपने को वापस से सब चीजें व्यवस्थित करनी है। तो फिर गांव से घी लाते थे छोटे डब्बे में, 1 किलो 1.5 किलो घी। तो राज्यपाल बोले यार मैं गांव से घी लाया, इन आप बेचता, मैंने कहा बेच देते। तो हम दोनों साइकिल पे बैठ के आए, और जाटिया बाजार में घी बिकता था, बड़े बड़े गांव से लाते थे, वो पीतल की बर्नियों में, उनमें होता था। हम आकर के उनको कहा कि घी ले लो, तो उन्होंने कहा ना इतना सा घी नहीं लेते। वो अपनी जगह सही थे, इसलिए सही थे कि ये इसमें डाल दे तो पता नहीं इसमें छाछ वाछ होगी तो पूरा घी खराब हो जाएगा। मैंने कहा यार घी तो कुछ भी। फिर हमारा एक मित्र जा रहा था, बोले कैसे? मैं यार घी बेच पाना है, घी बिक रहे हो नहीं। तो उसने कहा यार मेरा एक मकान मालिक है, वो घी के लिए कह रहा था, तो वो गया पीछे पीछे आके उस मकान मालिक को घी बेच के 150 रुपये वहाँ से आए, 125 150 रुपये दिए, और फिर पूरे महीने में सिर्फ दाल और चपाती खानी, की चपाती, और उस अर्थव्यवस्था को, जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, उसको पटरी पे लाए। तो निश्चित रूप से भाई साहब जो कुछ सीखा अपन लोगों ने, जो आपके सानिध्य में आपका देख करके, और जो यहाँ से एसके कॉलेज ही देने, वहाँ के शिक्षक थे उसमें जेडी सेनी जी थे हमारे, मैं साइंस के टीचर्स को बताता हूँ, सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उस समय राजीव जी माथुर थे, ये कलवानिया जी सर थे, और बावलिया जी सर थे, जो सभी प्रिंसिपल रहे हैं। एक मैडम भी थी, वो ममता आहूजा राणाताज मैडम हुआ करती थी। तो सब लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। तो सब जीवन बहुत अच्छा निकला। मतलब शंकर जी अच्छा लगता है ना जब पुरानी बातों में जाते हैं, वापिस 20 साल पहले जाकर के अपने आप को जवान पैदा कर लेते हैं। हालांकि ये कहानियाँ, ये किस्से यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक लंबी दास्तां है, और वो दास्तां है श्री कल्याण महाविद्यालय की। आज सीकर ही नहीं बल्कि शेखावाटी अंचल और पूरे राजस्थान भर में शंकरलाल बगड़िया जी का बड़ा नाम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजीनियर श्रवण चौधरी, जोगेंद्र सुंडा, शंकरलाल जी बगड़िया, पवन जी भंवरिया, और अपने अरविंद भास्कर, रघुवीर जी, रघुवीर सिंह जी, बहुत सारे शिक्षा के ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना पे विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो ऐसे में आपको हताशा और निराशा कभी भी हो, कभी भी आपके मन में कोई मलाल हो किसी बात को लेकर, या कोई सवाल ऐसा हो, तो आप निसंदेह ही अपनी समस्या का समाधान के लिए जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, क्योंकि ये हमेशा जागरूक रहते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, और एक समाज में एक नई दिशा देने के लिए तत्पर रहेंगे। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस आपके माध्यम से मेरा आप बिंदास बोलो शंकर जी, क्या टेंशन ले मत, बिल्कुल यही है कि ईश्वर ने आपको जो दिया है, एक माँ को पालने के लिए दिया था मुझे, और माँ आपके पास बैठने लायक आज बन गया हूँ। तो निश्चित रूप से यदि सही दिशा और नीति और रीति से कोई व्यक्ति यदि प्रोग्रेस करने की सोच लेता है, अपने कर्म को करने की सोच लेता है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ईश्वर सबको देता है। और निश्चित रूप से किसी भी कलाकार कंपटीशन में आज तक इन्वॉल्व नहीं हुए, और यही इस तरह के काम और पुराने मित्रों को आप जोड़ते चले जाएं। हमारी भी आपसे यही है कि आप जी हजारों साल, और शमसू भाई वैसे ही गुनगुनाता रहे, गाता रहे। मैं आपका देखता हूँ आरजे अभिषेक शमसू, तो ये चैनल आपका बहुत बड़ा बनना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और शमसू भाई, मैं मेरे मित्रों से सभी से मैं ये भी विनय करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि शमसू भाई द बेस्ट, जिंदाबाद, सबको मिलाने वाला है, सबको जोड़ने वाला एक योजक, कनेक्टिंग यूनिट है। तो हम सब लोग जो हमसे बन पड़ेगा, जो मदद आप चाहते हो आपके चैनल, आपके विश्वास के लिए, जी, आपके चीजों के लिए, आपको आगे इस मेल मिलाप को आगे बढ़ाने के लिए आपको जीवन में जो करना है, भगवान आपको वो आशीर्वाद देता चला जाए, और आप करते। ये देखिए छोटे भाई का प्यार है। शंकर तो क्या चलते चलते भावुक हो जाता है।
जबकि आप जानते हो अपन तो स्वांत सुखाए है, हम हरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, और थक गए तो सो लिए, उठ पड़े तो चल दिए। तो जिंदगी सबसे का भाई यही यही फलसफा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत यही बहुत आपका नमस्कार। बड़ा धन्यवाद।